नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम पोषण अर्थात न्यूट्रिशन चैप्टर के VVI 1 लाइन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं। इससे प्रायः हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आइए चले एक एक कर उन प्रश्नों का रिमाइंड करते हैं। पहला प्रश्न है, पोषण की कितनी विधियाँ हैं? तो पोषण की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि में होती है स्वपोषण और दूसरी विधि है परपोषण। दूसरा प्रश्न है, जो जीव अपना भोजन खुद अर्थात स्वयं तैयार करता है क्या कहलाता है? तो वह जीव स्वपोषी कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी के आवश्यक घटक हैं। तो स्वपोषी के आवश्यक घटक 4 होते हैं। पहला है हरित लवक, दूसरा है सूर्य प्रकाश, तीसरा है जल और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। चौथा प्रश्न है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में वर्णक का रंग कैसा होता है? तो यह हरा होता है। पांचवा प्रश्न है, पौधों का रंग हरा दिखता है यानी पौधों का रंग हरा दिखने का क्या कारण है? तो वह पर्णहरित के कारण ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का भोजन है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत पौधों का भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होता है। 7वां प्रश्न, पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 8वां प्रश्न, परपोषण में जीव आश्रित होता है। तो इसमें जीव दूसरे जीवों पर हमेशा आश्रित रहता है। 9th नंबर, परपोषण के प्रकार हैं। तो परपोषण के 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, उसके बाद तीसरा है प्राणी संपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ कौन सा पोषण करता है? कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कहा जा रहा है कि यह कौन सा पोषण करता है? मृतजीवी पोषण करता है। 11 नंबर, अमरबेल जिसे अमरलता भी कहा जाता है, गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म और मलेरिया परजीवी कौन सा पोषण करता है? तो यह परजीवी पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा, मेढक और मनुष्य कौन सा पोषण करता है? यह प्राणी संपोषी के द्वारा पोषण की क्रिया करता है। 13 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। 14 नंबर, प्रकाश संश्लेषण अंग कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण अंग पत्तियां कहलाती है। 15 नंबर, लाल और भूरे रंग के पौधों में भी क्या होती है? तो इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इससे पोषण की क्रिया संपन्न होती है। 16 नंबर में, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। तो यह नॉर्मली 8 से 10 मीटर होती है। वयस्क मनुष्य के मुख में कुल कितने दांत हैं? तो दांतों की संख्या 32 होती है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है, चवर्णक, अग्रचवर्णक, भेदक और रदनक। सत्रह नंबर प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के मुख में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो यह 32 होती है और इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, चवर्णक, अग्रचवर्णक, भेदक और कतर्णक। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना जठर रस का स्राव होता है यानी कि बनता है? तो यह 3 लीटर प्रतिदिन बनता है। 19 नंबर, छोटी आंत की लंबाई होती है। तो यह लगभग 6 मीटर की होती है। 20 नंबर, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो यह अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत का अर्थ हुआ कि मांसाहारी के अपेक्षाकृत। मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? तो यह अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि शाकाहारी के अपेक्षाकृत मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई
कम होती है। 22 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और इसका भार पूछा जा रहा है, कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है यह। 23, पित्त का स्राव होता है, तो हमेशा यह यकृत से ही पित्त का स्राव होते रहता है। अगला क्वेश्चन 24, आमाशय में भोजन का लगभग रहता है, यानी कि आमाशय में भोजन जाने पर कितने समय तक वहाँ व्यतीत होता है? तो 4 घंटे तक वहाँ होता है। 25, आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा एंजाइम? पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। 26 नंबर, फाइब्रिनोजेन और हिपैरिन का स्राव होता है, तो इन दोनों का स्राव यकृत से होते रहता है। 27 नंबर, जो रक्त को थक्का बनाता है उसका क्या नाम है? तो वह मुख्य रूप से फाइब्रिनोजेन है, इसी का ही काम है कि रक्त को थक्का बनाया जाता है। 28 नंबर, रक्त को जमने से रोकता है शरीर के अंदर हिपैरिन। अमीबा भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा भोजन कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। 30 नंबर प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है, पोषण किन किन जीवों के लिए आवश्यक है? तो पोषण अर्थात न्यूट्रिशन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। और अंत में मैं इन प्रश्नों का संग्रह बहुत मेहनत के साथ किया हूँ। आशा है इससे आपको अपनी मंजिल मिलती है, आपको सफलता मिलती है, तो मेरा प्रयास सार्थक जाएगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रतिदिन 6 से 7 बजे शाम के बीच अगला वीडियो, नया वीडियो अपलोड किया जाता है। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।